बोलता है कि जिनका नाम परमेश्वर के मेमने की पुस्तक में लिखा जाएगा वही इस पशु की पूजा करेगा, वही इस पशु के पक्ष में काम करेगा। यदि मैं आपके लिए एक पद और निकाल के रखूं, आपको मालूम होवे प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले ये सब दिखाई देने लगेंगे। इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमें बड़ी गंभीरता से बता रहा है। यदि मैं आपके लिए दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय पढ़ूं, सेकंड थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 एंड वर्स 1 से, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु के मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन के या पत्री के द्वारा मानो हमारी ओर से है, यह समझकर प्रभु का दिन आ गया है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, न घबरा जाए। किसी रीति से किसी के धोखे में नहीं आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा। कौन सा दिन? यीशु के दोबारा आगमन का, कि वह धर्म का त्याग न हो ले। आज जिस तरीके से लोग धर्म का त्याग कर रहे हैं, धर्म बोले तो धार्मिकता, यहाँ धर्म नहीं है। धर्म बोलने से उसका अनुवाद करें तो रिलीजन होता है। धर्म बोले तो बाइबल के अंदर में राइचियसनेस है, धार्मिकता। और आज लोग परमेश्वर की धार्मिकता को खो रहे हैं। धार्मिकता नहीं रह गई, सबके पास प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति उलझा है। आज परिवारों का तो बिल्कुल ना कबाड़ा हो गया है। आज फैमिली गार्बेज बन गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर बाइबल हमें बोलती है धार्मिकता का त्याग हो गया है। पहले लोगों के अंदर डर था परमेश्वर का, अब डर खत्म हो गया है। इसलिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीता है, अपने हिसाब से खाता है, अपने हिसाब से पीता है, बाइबल को अपने हिसाब से अनुवाद करता है। There is no any fear of God in the heart of the people who follow him. यीशु के खोजने वालों में डर नहीं रह गया। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, जो करना है वो करो। फियर नाम की कोई चीज नहीं रही। माँ बाप का अपमान करो, परमेश्वर का अपमान करो, याजकों का अपमान करो, सिद्धांत का अपमान करो, बाइबल को भी अपमान करो। नो फियर, भय खत्म हो गया लोगों के अंदर में। यहां पर बाइबल कहती है धर्म का त्याग हो जाएगा, धार्मिकता का त्याग हो जाएगा। और जैसे जैसे धार्मिक का त्याग हो, धार्मिकता का त्याग होगा, वैसे वैसे पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट होगा। यही है G20। यही है वह जगह जहां पर इस प्लैनेट में रहने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं उसका मार्ग लेना पड़ेगा। और उसकी तैयारी चल रही है, और वह तैयारी आपके हाथ में लगा दी जाएगी। यही है निशान जो प्रकाशित वाक्य में आपको मिलता है। जरा ध्यान दे लेना। हाँ, सबको मिक्सचर करके बता देंगे। यहाँ पर इसी अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 13वें अध्याय में जरा देखिएगा 14 पद में, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार दिया गया था, पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, जिस पशु की तलवार लगी है वह जी उसकी मूर्ति बनाओ। और आगे लिखा है, और उसे उस पशु की मूर्ति पर प्राण डालने का अधिकार दिया गया। और पशु की मूर्ति बोलने लगी, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा ना करेंगे वह उसको मरवा डालेगा। या तो तुम पशु की पूजा करके शैतान के हाथ से मरवा डालने के लिए तैयार हो जाओ, या तो तुम उसकी मोहर लेकर के ऊपर जाने का रास्ता अपने लिए बंद कर लो। बड़ा डेंजरस टाइम आ गया है। और उसने छोटे बड़े, कंगाल, दास दासी सबके हाथ में
और उसके माथे में छाप कर दी पशु ने। दास दासी, छोटे बड़े, कंगाल, सबके हाथ माथे में मोहर कर दी और एक छाप कर दी, और उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम था, उसके नाम का अंक और कोई लेन देन नहीं कर सकता था। ज्ञान इसी में है। जिसे बुद्धि हो उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। समझ रहे हैं? ये 666 666 हर एक के हाथ में लगेगा। और इटाली कंपनी ने हम सब के लिए मोबाइल पर मोबाइल और मोबाइल पर मोबाइल, पहले तो इतना बड़ा मोबाइल था, आज एंड्रॉइड मोबाइल हो गया। अब जो है एक कागज के समान मोबाइल, बिल्कुल प्लास्टिक के कागज के समान मोबाइल निकाला। अभी घड़ी पहन लो, वो भी नहीं जरूरत है, ऐसे 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 करो तो वो डेटा आ जाता है, फिर वो भी खत्म होने वाला है। दिमाग में सोचो, हाँ 18-12 ये रमेश को मेरा नंबर लग जाए तो वो तुरंत कान के अंदर कुर्रुम लगने लगेगा। अभी तो बटन दबाना पड़ता है, ऐसे ऐसे मोबाइल आएंगे जिसको कल्पना करो तो नाम आ जाएगा। अभी एक और एडवर्टीजमेंट आ रहा था, एक कुर्सी उन लोगों ने बना ली, उसमें बैठ जाओ और उसके ऊपर हाथ रखो और बोलो, सिर्फ कल्पना करो, पीछे चलो तो कार पीछे चलने लगती, साइड चलो तो साइड चलने लगती, घूम जाओ तो घूम जाती। बोलो मत रे भैया, दिमाग में कल्पना करो ये कुर्सी उसका ऑर्डर मान रही है। इतनी एडवांस हो गई है दुनिया। तो बहुत कम समय में ये मोबाइल रखना बंद हो जाएगा। आपके हाथ में RFID चिप लगा देंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। लाखों लोगों ने हाथ में चिप लगा लिया है, लाखों लोग अपने सिर में, अपने माथे में लगा रहे हैं। ये बारकोड नंबर क्या है आपके बैंक का? वो टिकट में क्या लिखा है तुमको समझ में आता है क्या? मोबाइल में स्कैन करो तो बारकोड पता, कितनी जमीन है, कितना घर है, कितनी जायदाद है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारा चमड़ा क्या है, तुम्हारे पास कितनी कार है, कितने, वो सब टिकट के अंदर है। धीरे धीरे वो टिकट को ही लगा देंगे, चावल के दाने के समान डिवाइस लगा देंगे, उसको कहते हैं RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। इस प्लेनेट में रहना है तो हर एक को माथे पर मोहर लगाना पड़ेगा। देखना, इस पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी में रहने के लिए एक ही शर्त है, उस राजा का नंबर ले लो। और यदि तुमने उस राजा का नंबर नहीं लिए तो मार डाले जाओगे। सुन लो अच्छे से, अभी तो शौक फरमाओ बेटा मोबाइल खेल खेल के तुम। इस पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी में रहने के लिए आने वाले 2027 के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर चिप प्लांट किया जाना तय है।